आज हम आपको सरदार पूर्ण सिंह के निबंध आचरण की सभ्यता का एक गद्यांश व्याख्या सहित बताएंगे। आचरण की सभ्यता का देश ही निराला है। उसमें न शारीरिक झगड़े हैं, न मानसिक, न आध्यात्मिक। न उसमें विद्रोह है, न जंग ही का नामो निशान है, और न वहाँ कोई ऊंचा है न नीचा। न कोई वहाँ धनवान है और न ही कोई वहाँ निर्धन। वहाँ प्रकृति का नाम नहीं, वहाँ तो प्रेम और एकता का अखंड राज्य रहता है। प्रस्तुत गद्य अवतरण आचरण की सभ्यता नामक निबंध से उद्धृत है। इस अंश में लेखक सरदार पूर्ण सिंह ने मानव जीवन में आचरण की महत्ता और विशेषता का भावात्मक रूप में प्रतिपादन किया है। आचरण की सभ्यता के संबंध में लेखक कहता है कि जिस भी समाज अथवा देश में आचरण की सभ्यता का प्रसार होता है, वह समाज या देश निराला ही दिखाई देता है, क्योंकि आचरण की सभ्यता के कारण वहाँ के लोगों के हृदय में उदार विचारों और महनीय आचरण का समावेश हो जाता है। इस कारण उनमें न तो शारीरिक झगड़े होते हैं, न मानसिक व्यथा या परेशानी झेलनी पड़ती है, और न ही आध्यात्मिक दृष्टि से व्यक्ति को अज्ञान से ग्रस्त रहना पड़ता है। इस तरह आचरण की सभ्यता वाला देश अनोखा और अनुपम होता है। सभ्य आचरण के कारण जो श्रेष्ठ गुण मानव में अपने आप आ जाते हैं, उनके कारण आचरण की सभ्यता वाले समाज में न तो बैर विरोध की स्थिति रहती है, न युद्ध का ही कोई चिन्ह रहता है, और न उस समाज में ऊंच नीच का भाव रहता है। आशय यह है कि आचरण की सभ्यता से वहाँ पर सब प्रकार का भेदभाव समाप्त हो जाता है, अर्थात समरसता की स्थिति आ जाती है। इस कारण न वहाँ पर कोई धनवान होता है और न कोई गरीब रहता है, अर्थात भौतिक दृष्टि से भले ही कोई गरीब हो, परंतु मानसिक या वैचारिक दृष्टि से वे स्वयं को गरीब नहीं मानते हैं। उनमें हीनता की भावना नहीं रहती है तथा लोक कल्याण की भावना से वे पूरे समाज से अपनत्व रखते हैं। इस कारण लेखक का कथन है कि आचरण की सभ्यता वाले स्थान पर प्रेम और एकता का अखंड राज्य रहता है। भावार्थ यह है कि सभ्य आचरण से सामाजिक जीवन में अच्छे गुणों का विकास होता है। इस कारण मानव समाज में प्रेम और एकता की भावना का प्रसार होता है। इसमें विशेष बात यह है कि व्यक्ति द्वारा श्रेष्ठ आचरण करने से न केवल उसका हित होता है, अपितु समाज का मंगल भी सधता है। श्रेष्ठ आचरण से अनेक मानवीय गुणों का विकास होता है। इसमें भाषा सरल, सुबोध और प्रवाहपूर्ण है। शैली सूत्रात्मक एवं विवेचनात्मक है।